गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे बचे हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। 10 तो मैं करवा चुकी थी। आज हम जो बचे हुए 10 हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनकी बात करेंगे। फर्स्ट, आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। भाई देखिए, जो हमारे कर्मकार होते हैं, लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, तो उनके लिए जो सैलरी वो करी जाएगी, डिफाइन की गई है कि भाई सैलरी का जो प्रावधान है, मतलब उनको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो इस किस में आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग है कि भाई कोई भी वर्कर होगा, वेजेस होगा, तो उसको जो वेजेस मिलेगा, मतलब उसकी मजदूरी का, तो वो किसके अकॉर्डिंग है? आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 43 सब क्लॉज ए क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका उद्योगों में भाग लेने की बात आ रही है कि उद्योगों में प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43 बी क्या कहता है? सहकारी समितियों का उन्नयन। जो हमारी सहकारी समितियां हैं, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनकी बात हो रही है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। भाई देखिए, जो सिटीजन्स हैं उनके लिए, सभी के लिए एक समान इक्वली होगी सिविल संहिता जो होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। आर्टिकल 45 क्या है? बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। भाई देखिए, जिनकी एज 6 ईयर्स है, 6 ईयर्स से लेकर मतलब जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा का उपबंध है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर्स वीकर सेक्शंस। जो हमारी शेड्यूल कास्ट हैं, SC कास्ट है या ST कास्ट है, जनजाति है, और भी अन्य दुर्बल वर्ग हैं, उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है, जो है आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने वाले लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। भाई, जहाँ एक और राज्य का कर्तव्य सामाजिक आर्थिक वे में है, वहीं हेल्थ के लिए जो है, पोषाहार के स्तर पर भी जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का जो कर्तव्य है, वो भी एक स्टेट का कर्तव्य है, महत्वपूर्ण। क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट to the rise of level in nutrition and the standard of living and to improve public health. ओके, आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि व पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो हमारा कृषि है और पशुपालन का संगठन है, वो आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 48 सब क्लॉज ए क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन, वन तथा वन्य जीवन की रक्षा। अब यहाँ पर एनवायरमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 48 सब क्लॉज ए। देखिए, बात हुई थी, जो 48 है वो तो क्या कहता है? कृषि व पशुपालन का संगठन के बारे में, और जो 48 सब क्लॉज ए है वो किसके बारे में कहता है? पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन, वन के बारे में बात। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो कि पर्यावरण को, जो हमारी प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, उनके संरक्षण, भाई उनकी कटाई पर रोक, है ना, और जो वन्य जीव, जो उनमें जंगल में निवास करने वाले जो वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा के बारे में। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो इस पे बहुत ही ध्यान देके पढ़िएगा इसको। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपका, जुडिशरी का हो या SSC हो, स्टेनो हो, जो भी लेवल हो एग्ज़ाम का, बट कुछ आर्टिकल्स हैं आपके जो मोस्ट हैं, है ना। आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ
न्यूट्रिशनल नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है भाई, देखिए राष्ट्रीय महत्व की बात आ रही है। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, जो हमारे स्मारक हैं और स्थान हैं जो कि राष्ट्रीय हैं, और वस्तुएं हैं जैसे कि हमारे संस्मारक, क्या हमारा अशोक चक्र हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, संस्मारक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमारे देश के लिए, तो उनकी रक्षा, उनके संरक्षण के बारे में हमारा आर्टिकल 49 कहता है क्या, कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। दिस इज मोस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 50 क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ओके, दिस इज लास्ट। आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक्स। अब हम नेक्स्ट डे, कल हम बात करेंगे जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स।